नीतीश वो राणे गलत है। जी, आपके कुछ बयान में पढ़ देती हूँ। 13 जनवरी को यानी कि 3 दिन पहले आप बोलते हैं कोई भी हरा सांप आपकी तरफ गंदी नजर से देख नहीं सकता। हिंदुओं के त्योहार में कोई भी मस्ती करने की कोशिश करेगा तो वापस शुक्रवार को सरेंडर नहीं कर पाएगा, इतनी गारंटी है। हिजाब या बुर्का पर आपसे सवाल पूछा गया और भी आपके बहुत सारे ऐसे बयान है, कुछ तो हम लोग पढ़ भी नहीं सकते। नीतीश राणे जी, कितनी तैयारी करते हैं इस तरह के बयानों को लेकर आप? और आप विकास, पढ़ नहीं सकते, हाँ पढ़ नहीं सकते, मगर आप दिखा तो सब दिया, आप तो सभी तो दिखाए तो रहे थे, मगर मैं सच्चाई बयान कर रहा था। जो ग्राउंड पे जो सिचुएशन था, आप प्लीज समझ के लीजिए। किसी को भी यहाँ पे इस तरीके की राजनीति करने पसंद नहीं है, मगर आखिर में ये हिंदू राष्ट्र है और इस हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं की तरफ से बोलना वो कोई सजा नहीं होनी कहाँ चाहिए। हिंदू राष्ट्र है? और वो भी मुंबई की बात करें, हमको चित्रा। इस्लामाबाद या मंत्री जी ऐसी बातें कराची कह रहे में हैं। मैं नहीं रह रहे। नितेश सुनिए ना, हमको हिंदू इस्लामाबाद राष्ट्र या कराची में नहीं रह आप रहे। सुनिए सुनिए सुनिए, आप हिंदू राष्ट्र करते रहिए, अपनी पॉलिटिक्स चमकाते रहिए हिंदू राष्ट्र करते करते, लेकिन हम यहाँ मुंबई की बात कर रहे हैं। मुंबई से ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन सिटी इस पूरे देश में नहीं है। पूरे मतलब देश मुंबई से में लोग हिंदू यहाँ रहते आके नहीं है। रहते, बिल्कुल रहते हैं। तो मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं। बड़े खान मुंबई भी का वहाँ पर DNA हैं। मेघा जी, आप बॉलीवुड भी के मुंबई का रह तीन बड़े चुके हैं। खान भी हैं नीतीश जी वहाँ मुंबई, पर। आप भी मुंबई में, आप भी एक मुंबई का रहे, आपको भी मालूम है मुंबई का DNA ये हिंदुत्व का ही है। 92-93 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जो राइट्स हुए थे, उसके बाद जो हुआ था वो हम सभी को मालूम है। तभी बाला साहब ने बचाया था, आज बाला साहब के बेटे से हमको बचना था। इसलिए मुंबई के हिंदू समाज को जगाना बहुत जरूरी था, वरना आज के दिन गली गली में सर तन से जुदा और आई लव मोहम्मद वाले बैनर सब जगह लग जाते थे। आप समझ के लीजिए, ये इलेक्शन हम लोग ने मुंबई को बचाने की हम लोग ने मुंबई को बचाने का काम किया है। आप लोग ने मुंबई को और कुछ बचाने किया का काम, नहीं। ठीक है चलिए। नीतीश राणे, आप अब क्लेम कर रहे हैं कि मुंबई को बचाने का काम किया है, तो अब जरा मुद्दे की बात पर आए। आप मुझे बताइए, अगले 6 महीने में जब मॉनसून आएगा तो इस बार क्या मुंबई हर बार के जैसा डूबेगी? सत्ता आपके हाथ में है नीतीश राणे। अब आप ऑन एयर हैं और बताइए और अश्योरेंस दीजिए लोगों को कि आपके हाथ में सत्ता दी गई है 40 साल के बाद। क्या पहली बार कि मेयर आपका होगा कि शिंदे जी का होगा पता नहीं, वो तो आप लोग देख लीजिए, लेकिन मुंबई की हालत क्या सुधारेंगे ये लोग? छोड़ेंगे ये मुंबई की? देखिए हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, उनको विकास और सुरक्षा, ये 2 मुद्दे पे हम लोग ने ये चुनाव लड़ा था। और इसलिए जैसे सुरक्षा जितना महत्वपूर्ण उतना महत्वपूर्ण विकास है। अभी जब भी मुंबई में मेयर हमारे महायुति का होगा तो मैं आपके माध्यम से मुंबईकरों को विश्वास देता हूँ, इस वक्त इस साल का मॉनसून भी अलग होगा और मुंबई भी एक सही मायने पे इंटरनेशनल सिटी क्या कहते हैं उसको मुंबई को देखने के बाद आपको जरूर मालूम पड़ेगा। अब आपकी नीतीश राणे जी ट्रिपल इंजन वाली सरकार बन गई है, तो ऐसे में महाराष्ट्र में जो मुस्लिम आबादी है, नीतीश राणे के इस उसमें उनके लिए जगह है या फिर हमेशा आग उगलना आपकी ओर से जारी रखा जाएगा? हमारे इस हिंदू राष्ट्र में, हमारे इस हिंदुत्व विचार के मुंबई में राष्ट्रभक्त मुसलमानों को पूरी जगह है। उन्होंने हमारे साथ हमारे त्यौहार मनाने चाहिए, हमारे साथ तिरंगा को सल्यूट करना चाहिए। हमको हमारा ये देश उनका देश अगर वो बोलेंगे तो उनको कोई तकलीफ नहीं, मगर इस मुंबई में एक भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहेगा नहीं। मुझे विश्वास है आज के दिन उन्होंने अपनी बैग पैक किए रहेंगे कि कल सुबह से उनको मुंबई में रखा नहीं जाएगा। तो कल सुबह से ही विदाई हो जाएगी उन लोगों की? इनकी प्लानिंग तो पहले से चल रही है, लेकिन ठीक है, रोहिंग्या और बाहर से आए हुए लोगों की तो घुसपैठियों की बात तो समझते हैं। कैसे भेजेंगे, कैसे ये कल सुबह की बात कर रहे हैं? यहाँ बैठ के राजनीति कर रहे हैं। मैं 5 दिन से बोल रहा हूँ। हाँ? मैं मैडम 5 दिन से बोल रहा हूँ बैग पैक करो, बैग पैक करो। अभी तो फिर आखिरी दिन आ चुका है बैग पैक करके निकलने का। जो घुसपैठी मैं 5-6 दिन से बोल रहा हूँ। नितेश, जो बैग नहीं पैक करेगा फिर उसका क्या करवाएंगे ये लोग जाकर? नितेश, वो तो उसको कोई भी घुसपैठिया हमारे मुंबई में रहेगा नहीं, क्योंकि आप देखिए मुंबई की तादाद 30% से 30 के रिपोर्ट के हिसाब से यही बांग्लादेशी और रोहिंग्या की बढ़ गई थी। हम लोग मुंबई में अभी इनको नहीं सहने, सारी गंदगी साफ कर देंगे हम। ठीक है, आप गंदगी साफ करिए, लेकिन अभी आपने कहा कि मुसलमानों के लिए पूरी जगह है और वो आकर आपके साथ आपका त्योहार, आपके साथ आपका त्योहार
अरे वो कौन डिसाइड करता है नितेश राणे? सुनिए ना मेरी बात। राष्ट्रवाद मुसलमान वो यहाँ पर लिख के चलेंगे क्या राष्ट्रवाद मुसलमान? वो कैसे पहचानेंगे हमारे कौन सा साथ राष्ट्रवाद हमारे मुसलमान और साथ कौन सा अगर नहीं? वंदे मातरम बोलने वाले जो मुसलमान हैं, हमारे साथ जो वंदे मातरम बोलने वाले मुसलमान हैं, हमारे साथ हमारे सब त्योहार सेलिब्रेट करने वाले जो मुसलमान हैं, उनको कोई नितेश तकलीफ राणे, नहीं आप है। कब नहीं चाहते बोलते हैं? हैं हाँ। वंदे मातरम? असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी तो नहीं बोलते हैं वंदे मातरम। तो उनको अभी देखेंगे कितने बार आने देते हैं हम लोग इधर। आप नितेश धमकी दे रहे राणे हैं उनको? हाँ, अब नितेश राणे सुनिए ना, त्योहार मनाने की बात करें, आप कितनी बार गए उनके साथ ईद मनाने के लिए? वो भी तो हमारे देश के ही नागरिक है ना। आप कितनी बार गए ईद मनाने? बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे, जाएंगे वो आप? बुलाते नहीं है ना। नितेश राणे ये अड़े रहेंगे चित्रा, ये अड़े रहेंगे, अपनी बातों पे अड़े रहेंगे। और ये काम मैं कहती हूँ पार्टी ने आपको ये काम दिया है नितेश राणे, इस तरीके से जाकर ध्रुवीकरण करने का काम, जीप लेके झंडा लगा के मुंबई में घूमते रहते हो और क्या क्या बयान देते हो। नितेश राणे एक बात बताओ, अगर नंबर्स आपके फेवर में होते पहले से और सिर्फ विकास के ही बेसिस पर नंबर्स आ जाते तो आपका इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन शायद नंबर उतने बन नहीं रहे थे, इसीलिए नितेश राणे को सड़क पे निकाला गया। मेघा जी, जीत होती है। आज हम जीत बधाई दे गए रही हूं, हैं। बधाई आज दे रही सब हूं। जगह जय श्री राम सुनने में आ रहा है और हर जगह भगवा गुलाल उड़ाया जा रहा है। मुझे लगता है वही महत्वपूर्ण है और इसलिए क्या जीता, कैसे जीता, कोई गिनता नहीं है। आज के दिन, इसके बाद मुंबई का विकास और मुंबई की सुरक्षा अभी पूरी तरीके से हमारी जिम्मेदारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।